हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन के कॉल मैसेज के बारे में। हम यहाँ पर ये रीड करेंगे कि आपके पर्सन का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो वो कब तक मैसेज कर सकते हैं, कब तक कॉल कर सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, करेंगे भी मैसेज की नहीं करेंगे, क्या थॉट्स है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, ओके, कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर मैं कोई भी पिका कार्ड कुछ भी नहीं दे रही हूँ। आपको जस्ट अपने पर्सन के ऊपर ध्यान लगाना है, सोचना है उनके बारे में और उनको मन में सोचना है, उनको आपको ध्यान देना है उनकी तस्वीर पर, उनके नाम पर, और सोचना है कि ये पर्सन के बारे में ये रीडिंग मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ। ठीक है, ये रीडिंग अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो कोई दूसरी अगर रीडिंग आपको पसंद है तो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स में मैंने रीडिंग दी है, आप जाके देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप किसी तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सभी पर रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। आप अपने पर्सन पर ध्यान दीजिए, उनके बारे में सोचिए और हम यहाँ देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में कॉल मैसेज करने के बारे में। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपने किसी काम को एंजॉय कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, म्यूचुअल लोगों के साथ जिनकी इनके जैसी सोच है इस वक्त उन सब के साथ में ये है और उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और ये पर्सन जो हैं इस वक्त अपनी ही दुनिया में मग्न हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। इनके मन में अपनी लाइफ के और अपनी इंजॉयमेंट के बारे में फ़िलहाल चल रहा है। ये देख रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पर है, ये डेविल का कार्ड है इस डेक का। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपके बारे में जैसे कि कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कोई भी चीज़ हो नहीं पा रही है, एक नशे में है, एक अजीब से नशे में है। ठीक है, और आपके साथ में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के मन में यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़्यादा दिख रही है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप ये देखिए कि वो कंट्रोलिंग है उनके ऊपर। उन्हें पता भी नहीं है कि वो कंट्रोल कर दिया है उनके ऊपर उस थर्ड पर्सन ने, और ये जो भी अपनी लाइफ का कंट्रोल खो बैठे हैं, आपके ऊपर कंट्रोल खो बैठे हैं। और आपने भी ये चीज़ को पता करने में शायद बहुत देर लगा दी, या फिर आप भी लापरवाह रहे अपनी तरफ से, आपने इन पर ट्रस्ट इशू आपका रहा बहुत, आपने इन पर ट्रस्ट किया और आप भी खोए रहे कहीं ना कहीं। और आप दोनों की इस लापरवाही का फ़ायदा किसी और ने उठाया है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन जो हैं दूसरे पर्सन के मतलब उसके हिसाब से चल रहे हैं, उसके इशारों पर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या जो भी थर्ड पर्सन है वो एकदम से मेक श्योर करके रखा है उन्होंने कि आप दोनों में बातचीत ना हो पाए या आप दोनों के सुध बुध खोए रहे, मतलब इस तरह से उन्होंने सोच रखा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है एक्चुअल में मन में बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू बहुत पहले से ही कि बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो अपनी खुशियों में हैं, अपने मन में बड़े खुश हैं, कई चीज़ों को अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छा सा कर रहे हैं, उस सब चीज़ों को लेकर खुश हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी खुशी के बारे में तो बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली ये किस पर्सन, ये इनके मन में चल के आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं, अंदर ही रखते हैं। बातचीत में भी आपने कितनी ही बार कोशिश की होगी इनके अंदर की बात जानने की, इनके मन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन इस पर्सन ने आपको भी बहुत बार अपने बारे में नहीं बताया होगा। बहुत ही ज़्यादा अपने अंतर्मुखी इंसान होते हैं ना, ये उस तरीके के इंसान है। और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हों। अगर ये अब अभी तक इनकी आपसे बातचीत नहीं हुई है, कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी ये आपको याद करते हैं, कभी कभी ये आपके बारे में सोचते हैं और अपनी पुरानी यादों को सोचकर भी खुश होते रहते हैं। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपको
आपके एफर्ट्स भी देखते होंगे कि आप शायद कहीं ना कहीं से इन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये इस बात से भी बड़े खुश होते हैं कि चलो तुम मुझे याद करते हो, तुम मेरे बारे में सोचते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ये चुप रहते हैं, बताते नहीं हैं, पर ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पर ये जो पर्सन है, इनको ये एक चीज़ रियलाइज़ होती है कभी कभी कि आप जो हैं एक इनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, कभी इनकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुकाम है आपका, और अचानक से ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी और की वजह से खो गई है। आपको इन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, यहाँ पर मुझे लग रहा है। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते आए हैं, लेकिन इनको ये बात पता भी नहीं है कि थर्ड पार्टी ने इनको आपकी तरफ जाने से रोका है। वो किसी ना किसी तरीके से आप तक नहीं पहुंचने देते, वो अपने कामों में लगा देते हैं, किसी ना कुछ ऐसे चीज़ उनको बता देते हैं कि वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। और यहाँ उनको इस बात की भी खुशी होती है कि आपने शायद इनके साथ अपनी हर बात शेयर की है, अपनी हर बात आपने इनको बताई है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके सीक्रेट्स इनको मालूम है। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी ये खुश हैं कि आपको इनसे बहुत प्यार है, आपने इन पर बहुत ट्रस्ट किया। ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं और ये सोच के बड़े खुश होते हैं कि आपने इनको बहुत इम्पोर्टेंस दी है, ऐसा उनको लगता है। और देख लेते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है द व्हील का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद यहाँ पर कुछ सिचुएशन बदलने वाली है। द व्हील का कार्ड आना, द वर्ल्ड का कार्ड आना बहुत बड़ी बात बता रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी का पत्ता चेंज होने वाला है, कहीं ना कहीं अब ये कुछ और होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द कुछ टाइम का परिवर्तन होगा। और इनको अचानक से आपकी याद क्यों आ रही है, अचानक से इनको ये क्यों फील हो रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, या आपने इनको इम्पोर्टेंस दी है, आप इनके परेशान हो रहे हो, आपने अपनी हर बात इनको शेयर की है, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है और ये अपना वर्ल्ड आपको मानते हैं। ये भी बात याद रखिए, ये आपके बारे में सोच के खुश भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी आप दोनों में दूरियां आई हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी द व्हील का कार्ड निकल के यही बता रहा है कि आपके बीच में जो है टाइम चेंज होगा। द हर्मिट है इसका बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन जो है किसी बहुत ही गहरी सोच में है। ये सोच रहे हैं कि क्यों आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये क्या रीज़न है इनका, ये जो अब तक आपसे दूर हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज इनके मन में चल रही। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो हैं अपनी स्ट्रेटजीज पर काम करने वाले हैं, अपनी स्ट्रेटजीज पर ही इनका दिमाग रहेगा कि इनको कैसे आप तक पहुंचना है, कैसे क्या करना है। शायद बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, अब दुनिया इनकी बदलने वाली है, शायद अब ये उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब चलिए और देख लेते हैं तो फिर करंट में अब इनके मन में क्या चल रहा है। अब इनके मन में क्या चल रहा है, ये तो पहले का हो गया थोड़ा सा। करंट में इनके मन में क्या चल रहा है राइट नाउ। तो देखिए ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ये इस पूरे जो माया जाल थर्ड पार्टी ने इनके लिए बुझाया है या जो भी कुछ है उससे बाहर निकलेंगे। ये उसको तोड़ के बाहर निकलना चाहेंगे, क्योंकि ये उनके कंट्रोल से परेशान हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे। कहीं ना कहीं वो बहुत कंट्रोलिंग हैं और ये इस चीज़ से बहुत थक गए हैं, क्योंकि किसी के भी कंट्रोल में आप थोड़ी देर तो अच्छा फील करते हैं उसको खुश करने के लिए, लेकिन शायद जब वो ज़्यादा कंट्रोलिंग होने लगता है तो इंसान उसके पकड़ से छूटना चाहता है। तो यहाँ पर भी यही सब कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है अब आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको वर्ल्ड मानते हैं। और टाइम का जब भी पहिया घूमने वाला है आपकी तरफ, कुछ अब ऐसा बदलाव होने वाला है बहुत बड़ा शायद, और इसी वजह से अब ये पर्सन जो है इनकी इस थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और क्या हो सकता है और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मोरालिटी का कार्ड है। इन्होंने काफ़ी कुछ देखिए बहुत सहन किया है, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम हैं। ये आप तक नहीं पहुंच पाए, आप तक मैसेज नहीं कर पाए, कॉल नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं तो कहीं ना कहीं इनको उसके लिए बहुत तकलीफ और बहुत दर्द सहन किया करना पड़ा है। शायद आपको इनकी सिचुएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है और ये आप अपनी सिचुएशन के बारे में आपको बता भी नहीं पाए हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं इनकी लाइफ में जिसको लेकर ये अभी तक अपने मतलब
अपने दर्द को आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने अंदर ही, इनके अंदर ही है वो। इनको लगता है जब कभी बात होगी तो सब बताएंगे किस तरह से ये कहाँ थे, किस तरह से ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इनके हाथ बंधे हुए थे, इनकी सिचुएशन बहुत कंट्रोल में थी, कहीं ना कहीं इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था चीज़ों से और बातों से, ऐसा लग रहा है। इनके माइंड में बहुत नेगेटिविटी है सोच के कि क्या, किस तरीके से ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे या किस तरह से आप तक पहुंचेंगे। मतलब अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को बाहर निकालना चाहते हैं ये इस वाली उसमें जो है थर्ड पार्टी के बहुत 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 नेगेटिविटी है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सबसे बाहर निकलना चाहते हैं, वो सबको अपनी दुनिया से बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये फायदा हो चुके हैं, ये थक चुके हैं इस सब सिचुएशन से। अब इनको लगता है कि अब मुझे अपने डिसीजन मेकिंग खुद से करना है, खुद से अपनी चीज़ें करनी हैं, ऐसा इनको लगता है। और दुनिया को अपने कदमों में लाना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। कुछ चीज़ों में अचीवमेंट मिल रहा है इनको, ठीक है। ये बस इस वक्त दिखावा कर रहे हैं, लोगों के साथ रह के खुश होने की कंडीशन का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी चुप हैं, शायद समय का इनको थोड़ा ये है कि शायद ये सही समय नहीं है, अभी मुझे और वेट करना है अभी, या वो सही लोगों के बीच में नहीं है शायद, तो एक्सप्रेस करना उनके लिए गलत है। सो ये बस उस समय का वेट कर रहे हैं कि कब समय बदले और ये अपनी डिसीजन मेकिंग खुद से करने लगे, क्योंकि अब ये अपने आप को एक ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि फ्रीडम में देखना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं ये अपनी इस बंधी हुई लाइफ से, कहीं ना कहीं कंट्रोल से परेशान हो चुके हैं। द मास्टर का कार्ड है, अब ये अपने खुद के मास्टर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ को रूल करना अपने हिसाब से अपने खुद के नियम कायदे कानून बनाना चाहते हैं, वहाँ उस हिसाब से ये चलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई इनको कंट्रोल करे, ये चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करें, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से वो करें। कहीं ना कहीं ये बात इनको लग ही रही है। देखिए टोटलिटी का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक में, तो ये पर्सन जो है इस वक्त अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अप डाउन में है, कहीं ना कहीं झूल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है जो अभी इनके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या इनका मैसेज कॉल आ सकता है आप तक और कब तक आ सकता है, उसके बारे में हम देखते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि क्या ये आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं, देखो मिस तो कर रहे हैं और किसी टाइम का वेट भी कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली देखिए पहला ही कार्ड आपके लिए आया है, समझ रहे हैं आप, ये पहला ही कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ दिखा रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ मैसेज करना चाहते हैं, एंड वो भी बहुत जल्द से जल्द आप तक पहुँचना चाहते हैं, जल्द से जल्द आप तक मैसेज करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जैसे ही टाइम बदलेगा ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये हो रहा है कि ये आपसे एक्चुअली इस वक्त बहुत दूर है, ये पर्सन काफ़ी दूर हैं आपसे, ठीक है, दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री, कहीं दूसरी जगह, बहुत दूर हैं ये आपसे, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आपसे दूर चले भी गए थे बिकॉज कुछ रीज़न हो गए थे आप दोनों के बीच में, शायद कहीं ना कहीं कुछ दुख का रीज़न हो गया था, आप दोनों में झगड़ा हो गया था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिससे कि आपसे दूर हो गए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी इस तरह की चीज़ें यहाँ मुझे दिखने को मिल रही हैं। लेकिन ये पर्सन जो हैं अब आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में मैसेज करना चाहते हैं। पहले कार्ड से ये बात पता चल रही है कि यस ये आपसे बात करना चाहते हैं, यस आपको ये मैसेज करना चाहते हैं, आपसे अपने आप को आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, और कार्ड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है द टावर का कार्ड, बिल्कुल टावर का कार्ड है। और ये पर्सन जो है देखिए अब ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। पहले ये आपसे दूर हो गए थे लेकिन अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, उसके कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि द टावर का कार्ड आ गया, क्योंकि अब इट्स टू मच फॉर हिम और हर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है उनको, और उनको पता भी नहीं चलता था वो कौन से षड्यंत्र कब रच देते थे इनके, और इनको मालूम भी नहीं चलता था, और ये इस तरह से इनसे परेशान हो गए थे, ऐसा लग रहा है।
ठीक है। और इनको वो डिसीजन मेकिंग करते थे कि आप किससे बात करोगे, किससे बात नहीं करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, स्पेशली इनकी लव लाइफ को लेकर या इनकी फ्रेंड सर्कल को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान थे और इनको लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने डिसीजन मेकिंग खुद करने हैं। एंड ये जो पर्सन है थोड़े से डरे हैं, देखो आपसे बात करने के लिए चाहते तो हैं, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन इनको थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं गुस्सा हो जाओ, रिजेक्ट कर दो मुझे, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं कि आप मुझसे बात ही ना करना चाहो। तो कुछ चीज़ों को लेकर इनके मन में डर है, आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं, पर बहुत सारी चीज़ों को मन में एक आशंकाएं हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई है इनकी। तो क्या मूड है आपका उनको ये अच्छे से पता नहीं है। तो कई चीज़ों को लेकर वो अपने आप डरे हुए हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर बात करेंगे, बात तो मैं करूँगा ही या करूँगी ही, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि आप उनको अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, वो किस तरीके से उसका जवाब देंगे आपको, ये चीज़ वो सोच रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये वाली बातें भी इनके दिमाग में चल रही हैं। ओके, और भी देख लेते हैं और क्या चल रहा है उनके मन में। सो डेफिनेटली ये करना चाहते हैं आपसे बात, और इस चीज़ को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान की शरण में छोड़ दिया है, ईश्वर की शरण में छोड़ दिया है, और बहुत गहरे सोच में उनको लगता है ठीक है, आप एक बार गुस्सा हो जाइएगा, अपनी दिल की भड़ास निकाल लीजिएगा, बहुत कुछ है जो भी है आपके मन में वो कह दीजिएगा, और मुझे कुछ नहीं सुनना है आपके आपको जितना भी कुछ कहना है मुझे सुन लेना है, बट आपको मेरी बात नहीं सुनना है तो मत सुनिएगा, लेकिन अपनी बात कहिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है, द फूल है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एक बार फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, एक बार फिर से अपनी और आपकी फ्रेंडशिप को फिर से शुरुआत करना ये चाहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड निकालेंगे, देखेंगे ये पर्सन आप तक कब तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि चाहते तो हैं ये भी आपसे कनेक्ट होना। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कितने दिनों में आप तक बात करेंगे, कब तक इनका मैसेज कॉल आ सकता है। चलिए देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये लग रहा है मुझे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बिल्कुल डेफिनेटली ये आपके पास अपना अब ये अपना समर्पण देना चाहते हैं, ये चाहते हैं जो भी इन्होंने दुख आपको दिया है, तकलीफ आपको दी है, वो आप तक आपकी दूर हो। ठीक है, ये इंसान ये चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये हो सकता है फिजिकल आपसे मिलने आए, ऐसा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे कॉल मैसेज ही करें, ये ऐसा इनको लग रहा है कि ये आपसे खुद से मिलने आ सकते हैं, ये खुद से ही आपसे मीटिंग करें, क्योंकि इनको लगता है आमने सामने बात करना ज़्यादा बेहतर होगा किसी भी तरीके से। थोड़ा सा दुखी हैं। ओके, और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ मुझे विदिन वन मंथ के बीच में आप तक बात हो जाना चाहिए, आप लोग में कॉल आ जाना चाहिए, इनका मैसेज आ जाना चाहिए, क्योंकि दुखी तो हैं ये, डरे हुए भी हैं, थोड़ा सा नेगेटिव भी फील कर रहे हैं, लेकिन अब अब वो चाहते हैं कि अब जो भी रीज़न है, जो भी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं, हम दोनों के बीच जो भी कुछ गलत फहमियाँ हैं वो ठीक हो जाएं, वो ये चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये दिख रहा है कि विदिन 1 मंथ ये मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, 5 वीक्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, पर ये बात करेंगे आपसे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये साथ में रिलेट करें, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज़ जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।